हेलो दोस्तों, मैं दुर्गेश सर आईटीआई इंस्ट्रक्टर। आप सभी का स्वागत है दुर्गेश सर आईटीआई चैनल पर। चलिए, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं फीटर ट्रेड का फुल सिलेबस के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ईयर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, इस सिलेबस के बारे में आज बात कर लेंगे। हम ऐसे ही पढ़ा रहे थे, जैसे फाइल एंड ट्राई स्क्वायर इस चैनल पर पढ़ा दिए थे, वाइस पढ़ा दिए थे। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर सिलेबस आपने नहीं बताया। तो आज की वीडियो सिलेबस पर रहने वाली है। ठीक है, आपको सिलेबस सारा चीज क्लियर करा देंगे कि इस आईटीआई फर्स्ट ईयर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और कौन कौन से में क्या क्या पढ़ना है, मतलब सारा चीज हम आज क्लियर करने वाले हैं। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, मैं आप सभी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट सजेस्ट करूंगा कि यदि आप आईटीआई किए हैं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, क्योंकि आईटीआई से रिलेटेड बहुत कम लड़के जो हैं जो आईटीआई करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें कंपटीशन बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत ही कम है। तो आप तैयारी कीजिए। यदि आप, आई होप, मतलब एक साल इसमें ध्यान दे दीजिए, आपका नौकरी पक्की है। यदि आप आईटीआई किए हैं तो इसमें बहुत ही कंपटीशन कम है। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम लोग, यदि आप आईटीआई किए हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इससे रिलेटेड हम लोग एक कोचिंग खोले हुए हैं जिसका नाम है आईटीआई श्योर सक्सेस पॉइंट, जो कि साइंस कोचिंग के बगल में गया मोटर्स के सामने है। तो आप हमारा ऑफलाइन बैच वहाँ स्टार्ट हो गया है, 3 बजे से ऑफलाइन बैच चल रहा है। तो आप हमारा ऑफलाइन बैच वहां आकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां सारा चीज आपको क्लियर करा दिया जाएगा, ट्रेड थ्योरी, मैथ, रीजनिंग। ठीक है, आपको एक बार हम वीडियो बना देंगे कि आईटीआई से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट जॉब आती है उसमें कंपटीशन में क्या सिलेबस क्या रहता है, आईटीआई से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट जॉब आती है उसकी सिलेबस क्या रहती है। तो लगभग सभी आपका उसके लिए स्पेशल वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, उसमें ट्रेड का वैल्यू ज़्यादा रहता है, तो ट्रेड का तैयारी कर लीजिए और मैथ रीजनिंग थोड़ा सा तैयारी कर लीजिए। आई होप आपका, मतलब कोई भी आईटीआई से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब निकल जाएगा। तो आप यदि आईटीआई कर लिए हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कीजिए। आपको बेस्ट लेवल से तैयार करा दिया जाएगा, ट्रेड, मैथ, रीजनिंग, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारा चीज़ करा देंगे हम लोग। ठीक है, वहाँ से, ताकि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब पा सके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर सिलेबस ऑफ फीटर ट्रेड में। आपको पता होगा हम फीटर ट्रेड और टर्नर मशीनिस्ट, 3 ट्रेड के वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए हम ये सारा फीटर ट्रेड का सिलेबस नोट कर लिए हैं ताकि आपको हम अच्छे से समझा सके, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो हम इसमें देख लेंगे, एक एक चैप्टर देखेंगे कि किस चैप्टर में कौन से टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, इसकी तैयारी कैसे करेंगे वो सारा चीज़ आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए, फर्स्ट हमें तो पढ़ना है सेफ्टी। मतलब किसी भी वर्कशॉप में आप काम कीजिएगा, आईटीआई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल कीजिएगा। जब प्रैक्टिकल कीजिएगा तो वहाँ जो मशीनें हैं, चाहे आप वर्कशॉप में फाइल से काम करने गए, हेक्सा से कटिंग करने गए, तो वहाँ कौन कौन सी सावधानियाँ अपनाइएगा। ठीक है, क्या क्या सेफ्टी अपनाइएगा। चाहे कल के कंपनी में आप काम करने जाओगे तो वहाँ कौन कौन से सेफ्टी अपनाओगे, वो सारा चीज़ सेफ्टी के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। सेफ्टी साइन क्या क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद किसी जॉब को कटिंग करने के लिए सबसे पहले उस पर मार्किंग किया जाता है ना, मार्किंग। और उसके बाद मार्किंग टूल्स कौन कौन से हैं, मार्किंग मीडिया कौन कौन से है, वो सारा चीज इस दूसरा चैप्टर है, मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स। ठीक है, तो फर्स्ट आता है मार्किंग मीडिया, मतलब उस पर कौन कौन सा मार्किंग मीडिया, कौन सा लेप लगाएंगे, ये सारा चीज। उसके बाद सरफेस प्लेस, उसके बाद मार्किंग टूल्स, पंच भी आ जाएगा मार्किंग टूल्स में ही। ओके, तो इसमें मार्किंग मीडिया पढ़ना है, सरफेस प्लेट के बारे में जानना है, मार्किंग मीडिया, मार्किंग टूल्स के बारे में जानना है, पंच के बारे में जानना है। तीसरा आता है हैंड टूल्स। हैंड टूल्स में आ जाएगा वाइस। जैसे आप लोग वाइस ये पढ़ा दिए हैं इसी चैनल पर, वाइस चैप्टर बहुत अच्छा तरीका से पढ़ाए थे। वाइस जैसे पिन वाइस होता है, हैंड वाइस होता है, ठीक है, ये बेंच वाइस होता है, लेग वाइस होता है, ये सारा चीज़ हम पढ़ा दिए हैं वाइस में। ठीक है, वाइस से क्या है, होल्डिंग डिवाइस है जो कि जॉब को पकड़ता है। ठीक है, किसी ऑपरेशन करने के लिए वाइस में हम बांध कर कटिंग करते हैं, जो भी हम ऑपरेशन करते हैं वाइस से उसमें बांध कर करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रेंज, स्पेनर, उसके बाद स्क्रू ड्राइवर, उसके बाद हैमर, ये सारा चीज आएगा। ठीक है, इसमें किसमें, हैंड टूल्स में। उसके बाद माप और माप लेने वाले औजार में आ जाएगा मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स। मेजरमेंट कैसे लेंगे, ठीक है, फीटर ट्रेड या कोई भी ट्रेड से जैसे आप मेजरमेंट ले रहे हैं तो किस प्रकार से मेजरमेंट लें, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। मेजरमेंट टूल्स क्या क्या है, जैसे स्टील रूल हो गया, ठीक, प्रोटेक्टर हो गया, तो इस सब से मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, ये सारा चीज हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। उसके बाद आता है प्रिसीजन मेजरमेंट, यानी सूक्ष्म मापी यंत्र। जैसे सूक्ष्म मापी यंत्र यानी लिस्ट काउंट, जैसे माइक्रोमीटर हो गया, वो 0.01 mm के परिशुद्धता में हम इसको माप सकते हैं माइक्रोमीटर से। उसी तरह बर्नियर कैलिपर हो गया, ठीक,
तो माइक्रोमीटर भी कितने प्रकार का होते हैं, वर्नियर कैलिपर में, मैट्रिक सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम में कैसे माप लेंगे, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे प्रिसीजन मेजरमेंट में। ओके, उसके बाद ट्राई स्क्वायर से हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे ट्राई स्क्वायर से समतलता मापते हैं, राइट एंगल है 90 डिग्री इसका माप हम ले सकते हैं। तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं माप और माप लेने वाले औजार में। एक एक करके हम एकदम डीपली, आपका वीडियो इसी चैनल पर आते रहेगा, सभी टॉपिक, सभी चैप्टर का, सभी टॉपिक का एक एक करके वीडियो आते जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी जो ITI कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए। ओके, उसके बाद आता है 5 नंबर में कटिंग टूल्स और ऑपरेशन मतलब क्रियाएं। तो फर्स्ट आता है फाइल। फाइल को हिंदी में बोलते हैं रेती। ठीक है, सबके घर है ना जी रेती। अब इसके में जानेंगे हम कि रेती की हार्डनेस कितनी होती है, रेती कितने प्रकार के होते हैं, किस किस आधार पर रेती का वर्गीकरण किया गया है, सारा चीज हम लोग इसमें जानने वाले हैं कि रेती को चलाने के समय कौन कौन से सावधानी अपनाई जाती है, ये सारा चीज हम लोग ये कटिंग टूल्स एंड ऑपरेशन में रेती के बारे में जानेंगे, फाइल्स में टॉपिक। उसके बाद हेक्सा में जानेंगे कि हेक्सा ब्लेड क्या, कौन से मेटल का बना रहता है, इसका फ्रेम कौन सा मेटल का बना रहता है, इसका विंग नट का क्या कार्य होता है फ्रेम का। ठीक है, सारा चीज इसमें हम जानने वाले हैं। स्क्रेपर उसके बाद आता है जिसको हिंदी में बोलते हैं खुरचनी। ठीक है, इसका क्या उपयोग है फीटर ट्रेड में, ये सब चीज जानेंगे। उसके बाद चीजल आता है, छेनी। छेनी किस मेटल का बनाता है, यदि मेटल एल्युमिनियम का है तो चीजल का एंगल कोड कितना होगा, ये सारा चीज इसमें हम जानने वाले हैं। उसके बाद आता है ग्राइंडिंग व्हील एंड ग्राइंडिंग मशीन। ग्राइंडिंग व्हील कौन कौन से मेटल का बना रहता है, सिलिकॉन कार्बाइड क्या है, इसमें सारा चीज आएगा। ठीक है, ग्राइंडिंग मशीन कौन सा ग्राइंडिंग मशीन सबसे अच्छा है, सारा चीज हम लोग इस चैप्टर टॉपिक में जानने वाले हैं। उसके बाद आता है ड्रिल एवं ड्रिलिंग मशीन। ड्रिल एवं ड्रिलिंग मशीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ड्रिल का डायमीटर 8 mm है तो कितना mm तक उसमें होल कर सकते हैं, सारा चीज हम लोग जानेंगे। उसका फीड कितना दिया जाएगा, कटिंग स्पीड कितना रखेंगे, ये सारा चीज हम लोग जानेंगे। उसके बाद आता है टैप एंड डाई। टैप से क्या करते हैं, किसी पाइप में इंटरनल मतलब आंतरिक चूड़ी काटते हैं, और डाई से क्या करते हैं, बाहरी चूड़ी काटते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कल बनाने वाला आता है जो मिस्त्री होता है प्लम्बर, वो लोग डाई का उपयोग करके पाइप के बाहरी चूड़ी काटता है और टैप का उपयोग करके उसके पाइप के अंदर की चूड़ी काटता है। ठीक है, रिमर्स के बारे में जानेंगे, किसी होल की परिशुद्ध करने में रिमर का उपयोग किया जाता है, ये चीज जानेंगे इतना। उसके बाद 6 नंबर मेटल्स, धातु के बारे में जानेंगे कि कौन से धातु कैसे बिहेव करती है, ये सारा चीज इसमें जानेंगे कि कौन सी धातु किस फर्नेस में बनाई जाती है, पिग आयरन क्या है। ठीक है, कपोला फर्नेस में कौन सी धातु तैयार किया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में कौन से धातु तैयार किया जाता है, ये सारा चीज हम लोग इसमें जानना है। स्टेनलेस स्टील क्या है, स्टेनलेस स्टील अल्कोहल पर क्या करेगा, कौन सा धातु जल्दी जंग से खराब हो जाता है, ये सारा चीज हम लोग इसमें मेटल्स में जानने वाले हैं। उसके बाद आता है वेल्डिंग। वेल्डिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग कि इसमें हीट कितना देंगे तो ब्रेजिंग होगा, हीट कितना देंगे तो सोल्डरिंग होगा, ये सारा चीज हम जाने हैं। उसके बाद रिवेटिंग। ठीक है, रिवेटिंग कौन सा ज्वाइंट है तो कौन सा फास्टनर है, ये सब जानेंगे हम। उसके बाद लिमिट फिट एंड टॉलरेंस। लिमिट फिट एंड टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब छूट होता है। ठीक है, इसे टॉलरेंस होने की वजह से ही हम कोई भी चीज मार्केट से खरीद कर लाकर अपने मशीन में खराब पार्ट्स को हटाकर अच्छे पार्ट्स को मतलब नए पार्ट्स को लगा देते हैं, उसमें टॉलरेंस मैंने छूट दी जाती है 1-2 mm की। तो ये सारा लिमिट फिट एंड टॉलरेंस में हम लोग पढ़ेंगे कि लिमिट साइज क्या है, फिट साइज क्या है, टॉलरेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेथ मशीन, यानी ये लेथ मशीन के बारे में जानेंगे कि लेथ मशीन पर कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, उस पर टर्निंग क्या है, फेसिंग क्या है, लेथ मशीन पर कैसे इस पर थ्रेड काटा जाता है, ये सारा चीज हम लोग जानने वाले हैं। बस इतना, इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट के फॉर्म में, नोट हो गया। तो इतना सब चीज हमको पढ़ना है, कब, फर्स्ट ईयर में फिटर ट्रेड में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।